मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बड़ी आहट। क्या मध्य प्रदेश बीजेपी में सिंधिया के खिलाफ बन रहा माहौल? क्या महाराज का पत्ता होगा साफ? मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों अलग अंदाज में अंगड़ाई ले रही है। यहाँ पिछला चुनाव हारने के बावजूद जिनके बूते बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अलग कारणों की वजह से राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं में छाए हुए हैं। उन्हें बीजेपी में शामिल हुए 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें खूब मान सम्मान भी मिला, लेकिन अगले ही साल यानी 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हाल में कुछ ऐसी सिलसिलेवार घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे ये अंदाजा लगाया जाने लगा है कि सिंधिया की बीजेपी में उपस्थिति शायद कुछ लोगों को अखर रही है। चर्चाएं तो ऐसी भी हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की बीजेपी से छुट्टी करने की तैयारी हो रही है। लिहाजा बताया जा रहा है कि सिंधिया समर्थक मंत्री भी कहीं न कहीं भीतर ही भीतर अपनी ही सरकार के रवैये से खफा हैं। पिछले कुछ घटनाक्रमों पर गौर किया जाए तो पिछले ही दिनों सिंधिया के जीवाजी क्लब हाउस पर की गई छापेमारी खूब सुर्खियों में छाई हुई थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सिंधिया खुद केंद्र की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। इसके बावजूद उनके बेहद नामी क्लब पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सप्ताह पहले छापेमारी की थी। दावा किया गया था कि छापेमारी में कुछ व्यापारियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था। अपने आप में ऊंचा रसूख रखने वाले सिंधिया के क्लब हाउस में हुई छापेमारी की वजह से चर्चाएं गर्म हो उठी थीं और कई तरह के सवाल उठने लगे थे कि क्या इस कार्रवाई के लिए ऊपर से किसी तरह के आदेश दिए गए थे। सिंधिया का 124 साल पुराना जीवाजी क्लब हाउस सिर्फ क्राइम ब्रांच के छापे की वजह से ही चर्चाओं में नहीं आया था, बल्कि इस पर नगर निगम के कसते शिकंजे की वजह से भी ये चर्चाओं में बना हुआ है। एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नगर कमिश्नर किशोर कन्याल के कहने पर ही नगर निगम की टीम जीवाजी क्लब हाउस में पहुंची थी। जीवाजी क्लब हाउस पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। ऐसे में यहाँ नगर निगम की टीम ने जीवाजी क्लब से 12,88,712 रुपए की टैक्स वसूली की थी। सिंधिया के अलावा उनके समर्थक विधायक भी इन दिनों चर्चाओं में हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ऐसे ही कुछ चेहरों में से एक हैं, जो अपनी बेबसी जाहिर करते रहे हैं और ये आरोप लगाते रहे हैं कि अपनी ही सरकार में अधिकारी उनकी नहीं सुनते। आलम यह है कि अपने ही इलाके में सड़क बनवाने के लिए वे पिछले 2 महीने से खाली पैर चल रहे हैं। उधर सिंधिया के ही समर्थक कहे जाने वाले एक और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तो राज्य के मुख्य सचिव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तो कह दिया कि सीएम उनकी सुनते ही नहीं। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त इमरती देवी भी सिंधिया समर्थक कही जाती हैं। पिछले दिनों डबरा पुलिस स्टेशन में टीआई पर भड़कती देखी गई थी। उस समय उन्होंने साफ कह दिया था कि टीआई के ऊपर किसी बड़े मंत्री का हाथ है। सिंधिया के ही समर्थक मंत्री गोविंद राजपूत, जो अपने साले से 50 एकड़ जमीन दान पर मिलने पर अपनी ही पार्टी के भीतर घिरते देखे गए थे। इस पर सवाल उठे तो विरोधियों ने भी इस पर सवाल दागने शुरू कर दिए। बीजेपी से जुड़ने के बाद सिंधिया बेशक फुल एक्टिव मोड में देखे जा रहे हैं और बाकमाल काम भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनके समर्थकों के असंतुष्ट भाव कुछ और ही इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। और ये सब तब दिखा जा रहा है जब अगले ही साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।